आइए साथियों, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी को लेकर के कुछ मैथ्स का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आप उसे देखें, समझें और प्रैक्टिस करें और अपनी परीक्षा को क्रैक करें। देखिए, बहुत ही मजेदार तरीके से मैथ आप बना पाएंगे अगर मैथ को समझेंगे तो। मैथ बोझिल नहीं होता है। मैथ अगर आप समझ जाते हैं तो मैथ से ज्यादा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। आपको मैथ समझना है, रटना नहीं। देखिए, प्रश्न है काम और समय का। काम और समय क्या है कि यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन है 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका देखिए। इसका एक फॉर्मूला है। जब भी काम और समय से संबंधित प्रश्न रहता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। यहाँ m1 और d1, m2 और d2 का मतलब को समझना है। इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न कभी आपसे नहीं छूटेगा। M1 का मतलब होता है मैन, पहला आदमी, और D1 का मतलब पहला दिन। पहला दिन और पहला आदमी कहने का मतलब आप देखिए, इस प्रश्न में 2 भाग है। एक यहां से यहां तक है 6 लड़के 20 दिन में काम कर सकता है। फिर दूसरा पार्ट में है 8 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा M1 जो है वो M1 हो जाएगा 6 लड़के और D1 हो जाएगा 20 दिन बराबर M2 हो जाएगा 8 लड़के और हमको D2 निकालना है। क्या निकालना है? D2 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? D2 इक्वल टू 6 इंटू 20 बाय, ये इधर 8 मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू यानी कि बराबर का इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कटेगा ये 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 यानी कि 3 इंटू 5 बराबर 15 दिन आंसर होगा। तो 15 दिन कहाँ पे है हमारा? ये 2 नंबर पे 15 दिन है। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न है। 12 आदमी एक खाई को 20 दिनों में भर सकता है। 12 आदमी एक खाई को 20 दिनों में भर सकता है तो 15 दिन में इसे भरने के लिए कितना आदमी लगाना होगा। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इसमें आदमी हमको निकालना है और इसमें दिन निकालना था। तो इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको निकालेंगे। M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 हमारा है 12 आदमी, 12 आदमी ये 20 दिन लेता है। यहाँ हमको M2 निकालना है और इसके लिए दिन दिया हुआ है 15। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 12 गुना 20 बटे 15। इसको हम लोग काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 4 इंटू 4, 4 गुना 4 बराबर 16 दिन हो जाएगा। सॉरी, 16 आदमी निकालना है हमको। 16 आदमी हो जाएगा आंसर। 16 आदमी हो जाएगा आंसर। तीसरा प्रश्न है, एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि 20 दिनों के बाद 300 सिपाही और आ जाए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। देखिए, इस तरह का प्रश्न देख के, पढ़ के बच्चों का दिमाग पिलपिला जाता है और समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे बनाएं। तो भाई देखिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। टोटल सिपाही कितना है? 1200। कितना दिन का खाना है उसके लिए? 70 दिन का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सत्ते 84, 84,000 ये हो गया 84,000। इसको हम केजी, ग्राम, दिन जो भी है हम इसको एक सिंबल मान सकते हैं। अब क्या कहता है, यदि 20 दिनों के बाद 300 सिपाही और आ जाए, मतलब 20 दिन तक क्या है, 20 दिन तक 1200 सिपाही खाता है। कितना दिन तक खाता है? 1200 सिपाही 20 दिन तक खाता है। तो कितना खा गया? 2400, 24,000 खा जाता है। 84,000 है और 24,000 खा जाता है 20 दिन में।
अब कितना बच गया, 60,000 इनके पास बच गया। अब 60,000 बच गया तो आदमी इसके पास बढ़ गया, कितना हो गया, 1200 प्लस 300 यानी 1500 आदमी अब हो गया। अब 60,000 को 1500 आदमी कितना दिन खाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 60,000 को 1500 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 2 0, 15 कम 15, 15 चौक 60 0, यानी कि और जो भोजन बचा है वो 40 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए प्रश्न को समझिए, दो नल है, एक नल को अगर हम चालू करते हैं तो 20 मिनट में टंकी को भर लेता है, अगर दूसरा नल को चालू करते हैं तो वो 30 मिनट में भरता है, लेकिन यदि दोनों एक साथ चालू कर देंगे तो कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह का भी प्रश्न बनाने के लिए अगर हम लॉन्ग ट्रिक में बनाएंगे, लॉन्ग विधि से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए क्या करना है, ये 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा, 1/20 भरेगा। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/30 भरेगा। जब हम दोनों को एक साथ चालू कर देंगे तो 1 मिनट में, दोनों 1 मिनट में ए और बी 1 मिनट में इतना भाग भरेगा, इतना भाग कहने का मतलब इसको हमको जोड़ देना है। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है और 20 को यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 2 यानी कि 5/60। इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5/60। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 1/12 भाग भरता है। ये हमारा आंसर नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि 1/12 आ गया, हमारा ऑप्शन में 1/12 है ही नहीं। लेकिन यहाँ हमारा प्रश्न कि कितना समय लगेगा भरने में, और हम क्या निकाले कि ए और बी दोनों 1 मिनट में 1/12 भाग भरता है, पूरा नहीं भरता है। मीन्स 1/12 भाग भरने के लिए 1 मिनट का समय लेता है। तो एक भाग भरने के लिए कितना लगेगा, 1/1/12 मीन्स 1 गुना 12/1। इसको काट देंगे, 12 मिनट हो जाएगा आंसर। यहाँ हम इसको समझाने के लिए बताएं, नहीं तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है 1/12 मतलब जो बटे में आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये 12 मिनट आंसर हमारा होगा। तो साथियों इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय के अलावा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और आप अगर कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल में बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप हमारे YouTube चैनल में पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को इनरिच कर सकते हैं। अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज या कोई जगह पढ़ाई लिखाई से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, आप कोई बिजनेस धंधा कर रहे हैं, तो भी आप हमारे वीडियो को देखकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं और अपना भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत काम आ सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।